इस वक्त? हाँ, मुझे फौरन निकलना होगा। लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई जो? मजबूरी है, इसीलिए जा रहा हूं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हें तंग कर रहा हूं मैं? सॉरी सना, मुझे तुम्हारे साथ इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली सिचुएशन मेरे लोगों से हैंडल नहीं हो पा रही। जब तक मैं नहीं जाऊंगा चीजें सॉर्ट आउट नहीं होंगी और नुकसान हो जाएगा। It's okay. I completely understand. तुम्हें यूं छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तो क्या हुआ? मैं कोई भागी थोड़ी जा रही हूँ। क्या भरोसा? जो लड़की अपनी मां के घर से भाग सकती है, उसे शौहर के घर से भागने में कितना वक्त लगेगा? Come on, मजाक कर रहा हूं मैं तुम्हारे साथ। तुम जैसी बीवी मुझे कहां मिलेगी अंडरस्टैंड करने वाली। I'm lucky। चाहता हूं डोंट वरी, तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चलता हूं। Yeah, I'm coming. Ah, it's my wedding night, पर खैर आ रहा हूँ। Okay, bye. माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन हो तुम? शकूर, अब्दुशकूर। राइमा, राइमा। राइमा? राइमा कौन है ये? ये मौलाना साहब हैं, अब्दुल शकूर कहते हैं। निम्रा जिस घर में मैं पहले रहती थी ना, ये उसके मालिक के मकान है। कुछ लोग इन्हें मौलाना साहब कहते हैं और कुछ चाचा शकूर। मुझे तो ये चाचा शकूर कम और चाचा कैदू ज्यादा लग रहा है। नहीं नहीं, मेरी दोनों टांगे ठीक हैं। क्या मतलब? वो कैदू लंगड़ा था ना। मौलवी, अब तो तूने सारा दिन गुजार लिया है, अब तू जा, हमें काम पे भी जाना है। इतनी रात को काम पे? कौन 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 सा काम? हमें कोरियोग्राफी करनी होती है। हैं? कौन सी ग्राफी? बताना राइमा। हमें मॉडल्स को तैयार करना होता है फैशन शोज के लिए। इसे बताने की जरूरत नहीं है। और मौलाना, तुझे भी ज्यादा कुरेदने की जरूरत नहीं है। अब तू पतली गली पकड़ और खिसक ले यहाँ से। अब तो साथ ही चलते हैं ना। तुझसे कहा ना मौलवी, चल 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 चल, फौरन निकल यहाँ से। अच्छा अच्छा, अल्लाह हाफिज।
रायमा, ये तुम कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही थी? पतली गली। अरे इस जैसों के साथ ऐसी ही लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़ती है। रायमा, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है, तुम्हें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। कर तो रही हूँ मैं, लेकिन पता है क्या, इस मौलवी के साथ इस तरह बात करने में मुझे मज़ा आता है। तुम तैयार हो गई? हाँ, मैं रेडी तो हूँ, बस ज्वेलरी पहनना बाकी। अच्छा, तुम जल्दी से ज्वेलरी पहन कर आओ, मैं भी फ्रेश होकर आती हूँ, फिर निकलना है। हेलो। अदनान, मैं पूछना चाह रही थी कि आपका काम हो गया? समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या जवाब दूं। कुछ देर पहले तुम कितनी सेंसिबल बातें कर रही थी और अब देखो अपने आप को। मैंने क्या किया? मैं मीटिंग छोड़कर बीच में आया, वापस जाऊंगा तो वो क्या सोचेंगे? कुछ एहसास है तुम्हें? आई एम सॉरी। पता नहीं तुम्हें ये सॉरी कहने का शौक क्यों है बार बार। मैं समझी शायद आप फ्री हो गए हो। ये तुम्हारा ख्याल है। फ्री हो जाऊंगा तो आ जाऊंगा। हेलो हेलो। मौलाना, तू अभी तक गया नहीं? अरे यहाँ के टैक्सी वाले तो 2 हाथ आगे निकले। अव्वल तो मुझे कोई टैक्सी में बिठाने को तैयार ही नहीं है। वो क्यों? वो ना मुझे ना टेररिस्ट समझते हैं। वो तो तुम शक्ल से ही लगते हो। और जो कोई बिठा रहा है ना, वो 700 रुपया मांग रहा है। मैं कोई हैदराबाद थोड़ी जा रहा हूँ। तो तेरा इलाका भी तो इतनी दूर है ना? जितनी दूर हैदराबाद है उतनी ही दूर तेरा घर भी है। दे देता ना 700 रुपए। लो जी लो, आने के 500, जाने के 700। लो इतना किराया, जो घरों से किराया आता है वो तो तेरे घर आने जाने में ही खत्म हो जाएगा। तो जनाब को किसने कहा है कि रोजाना यहाँ आए? लामा, मुझे लगता है इसको किराए के पैसे चाहिए। नहीं 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 नहीं, मुझे किराए के पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कि किराए पर पैसे खर्च करने की बजाय मैं अपनी रानी पे खर्च करूँ। तो फिर अब इसका क्या हल निकालें? जाना भी तो है। ये जरूरी तो नहीं, अगर तू कहे तो आज मैं यही रुक जाऊं। तुम यहाँ रुकोगे? हम तो यहाँ होंगे ही नहीं। तो क्या हुआ, वापस तो आएंगे ना। छोड़ ना निम्रा, हमें देर हो रही है, हमें निकलना चाहिए। मौलाना, तू जा अंदर और सुन, लाउंज में सोना, किसी कमरे में ना घुस जाइए। चल निकल। चलो, और अंदर से दरवाजा लॉक कर लेना। हाँ हाँ।
इतनी देर हो गई अदनान को कि ज्वेलरी भी अब काट रही है। क्या करूं? उतार दूं? हाँ, उतार ही देती हूँ। अदनान आएंगे तो फिर पहन लूंगी। सुनो, तुमने एक अनजान आदमी को घर के अंदर रखा हुआ है और हम घर के बाहर होंगे। अगर तुम्हें ये खौफ है कि ये घर से कोई चीज़ चुराएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका तो मकसद कुछ और है। तो इसका मकसद क्या है? ये अपना दिल हथेली पर लिए फिरता है और चाहता है कि कोई इसका दिल चुरा ले। फिर भी रायमा, तुम्हें इसको घर में रहने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। उसका दिल चाह रहा था और मैं उसकी छोटी सी ख्वाहिश रद्द नहीं कर सकती थी। इस शख्स के कई एहसान आते हैं मुझ पर, बुरे वक्त में बहुत काम आया मेरे। ज़रूर इसमें इसका ही कोई मतलब होगा। रायमा, मतलब के बदले मतलब पूरा करने वाले तो हमें रोज़ ही मिलते हैं, तो फिर इस पर इतनी मेहरबानी क्यों? न जाने, इसे देखते ही मुझे मूना और अम्मा का चेहरा याद आ जाता है। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि तुम उस कैदू चाचा के सामने कमज़ोर पड़ रही हो। कमज़ोर? और मैं जिंदगी में इतने बड़े बड़े दुख झेलने के बाद तुम्हें लगता है कि मैं कमज़ोर पड़ सकती हूँ? अगर माजी की तरफ देखती रही ना तो कमज़ोर पड़ जाओगी। माजी को सोचकर वो इंसान कमज़ोर पड़ता है जो खुशियों को याद करता है। जब माजी में तलखियां ही तलखियां हो तो इंसान उन्हें सोचकर बहुत मजबूत हो जाता है। कौन कह सकता है ये बात कि तुम एक पढ़ी लिखी लड़की नहीं हो? जिंदगी का ये फलसफा मैंने किताबों से नहीं, खुद जिंदगी से सीखा है। चलो, देर हो रही है, जल्दी चलो। ये ड्रेस भी कितना अनकंफर्टेबल है। फिलहाल चेंज ही कर लेती हूँ। क्या ऐसी होती हैं दुल्हनें?
अम्मी आज तो इतना जबरदस्त पेपर हुआ कि मैं बता ही नहीं सकती। पेपर सुबह का था या दोपहर का? सुबह का। तो ये वक्त है आने का। अब तो जो बच्चे दोपहर का पेपर देने गए होंगे वो भी घर पहुंच चुके होंगे। तुम क्यों तंग करती हो मुझे इतना? अम्मी कोई बात नहीं है, छुट्टियां हुई तो क्या हुआ, नौकरी भी तो करती हूँ ना मैं, वो भी तो जिम्मेदारी है। अच्छा, नौकरी का तो बहुत ख्याल है, लेकिन अपनी माँ का जरा ख्याल नहीं। अगर जाना ही था तो मुझे फोन करके तो बता देती, मैं इतना परेशान तो ना होती ना। मैं कभी नहीं थकूंगी। मुझ में इतना दम है कि मैं दुनिया वालों को दिखा सकूं कि मैं उस बुलंदी तक पहुंच सकती हूँ जहां पे हर शख्स मुझे बआसानी दिख सके। मैं किससे मिलती हूँ, कहाँ मिलती हूँ, क्यों मिलती हूँ, तुम कौन हो तो मेरे मामले में पढ़ने वाले? जाओ यहां से। I said go. I'm sorry. I'm so sorry, Ammi. वो एक अच्छे आदमी है, उन्होंने मुझसे शादी का भी कहा है, लेकिन मैं कोई जवाब नहीं दे पाई हूँ उन्हें। आदमी? तेरे बाबा भी यूं ही शादियां करते रहे, मैं भी कर लूंगा। अदनान साहब, इससे पहले कि गुस्से में मेरे मुंह से कुछ निकल जाए, आप प्लीज यहां से चले जाएं। मौलवी, तू अभी तक सोया नहीं? ओहो, बस मुझे तो रात भर जागकर इबादत करने की आदत है ना। तू कहाँ गई थी? मैं तो जहाँ भी गई थी। वैसे मैं कल सारा दिन सोई हूँ, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि तूने कोई भी नमाज बाजमात तो नहीं पढ़ी कल। ओ, वो असल में मुझे यहाँ के रास्ते नहीं मालूम ना, तो मैंने सोचा मैं कहीं भटक ना जाऊं। और फिर घर की चाबी भी तो मेरे पास नहीं थी ना। ऐसे दरवाजे खुले छोड़ के जाना अच्छा नहीं लगता। मैं जोहर की नमाज बाजमात पढ़ूंगा। व्हाट? राइमा, ये जोहर तक यहीं रहेगा क्या? हाँ, तुम लोग सो जाओ, मैं जोहर की नमाज पढ़ के चला जाऊंगा।
अब घर में दो जवान लड़कियां सो रही हूं तो दरवाजा खुला छोड़ के जाना अच्छा नहीं लगता ना। रायमा, मैं तो सोने जा रही हूँ। रानी, ये तेरा नाम रायमा क्यों पुकारती है? अब मैं रानी नहीं रायमा हूँ। और सुन, आइंदा से तू भी मुझे रायमा के नाम से ही पुकारेगा, क्योंकि रानी नाम मेरे लिए बहुत मनहूस था। ओह नहीं, ऐसे ही मनहूस नाम है। रानी नाम की वजह से तूने कितनी तरक्की कर ली है। तू सचमुच की रानी बन गई है। मैंने ये तरक्की कैसे की है ये तो मैं ही जानती हूँ। मेरे नाम का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। तू भी ना ज्यादा बहस मत किया कर, जितना कहा जाए उस पे अमल कर। जो हुक्म मेरी रानी। और सुन, जब तुझे जाना हो तो उस वक्त मुझे उठा दियो। ना ना रायमा, मुझे पता है अगर मैं तुझे उठाऊंगा ना तो तेरे सर में दर्द हो जाता है। जब तू खुद उठेगी ना मैं तब चला जाऊंगा। चल ठीक है, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। ऐसा क्या किया तूने जो थक गई? फिर सवाल? नहीं 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 नहीं, सवाल नहीं। मेरा मतलब है कि कुछ देर बैठती मेरे पास, कुछ बातें कर लेती। ऐसी भी क्या जल्दी? तुझसे मैंने कहा ना मौलवी कि मैं थक गई हूँ और मैं सोना चाहती हूँ। अच्छा, मगर मैं तो यहाँ तेरे लिए आया था, मगर तेरे पास वक्त ही नहीं मेरे लिए। थोड़े वक्त में बहुत कुछ करना है मुझे, जभी तो तेरे उस छोटे से घर से मैं इस फ्लैट में आई हूँ। और तुझे पता है, अभी मुझे बंगला बनाना है, बहुत बड़ा बंगला। देखती हूँ, चेंज करने के बाद भी अगर नींद ना आई तो आ जाऊंगी तेरे पास। बातें करने के लिए। या अल्लाह, इसे 5-6 दिन नींद ना आए। सना, सना उठ जाओ बेटा, देर हो रही है, आ जाओ, मैं नाश्ता बना रही हूँ। सना। अम्मी, अम्मी उठ रही हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आपने आलू के पराठे बनाए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मैं टका के खाऊंगा आज। मुझे मालूम था कि तुम आओगे, इसीलिए मैंने आलू के पराठे बनाए। और तुम्हें मालूम है मैंने भी अभी तक नाश्ता नहीं किया, तुम्हारे साथ ही करूँगी। जी आंटी, बताइए फिर कैसी थी आज की सुबह? जैसी कल थी और जैसी कल होगी। कल होगी क्या मतलब? जैसे कल सना नहीं थी और कल भी सना नहीं होगी, अब हर सुबह उसके बगैर ही होगी। आई थिंक यू आर मिसिंग हर। पता नहीं, मगर सालों की आदत 2 दिन में नहीं छूटती है। रोज सुबह को सना को मैं जगाती थी, अब भी ये मेरी ड्यूटी है। लेकिन खाली कमरे में आवाजें देने की दीवानगी कब तक चलेगी? फिर भी आज आपका रवैया सना के लिए कुछ नरम दिखाई दे रहा है। इंशाल्लाह आपकी नाराजगी भी जल्दी खत्म हो जाएगी। मेरी नाराजगी का ख़त्म होना उसके आबाद होने से मशरूत है। क्या मतलब? क्या अभी तक सना आबाद नहीं हुई? निकाह के 2 बोल पढ़ने और निकाहनामे पे दस्तखत करने से कोई आबाद नहीं हो जाता। निकाहनामा कोई मकान के लीज के कागजात की तरह नहीं होता कि दस्तखत कर दिए और मकान आपके नाम हो गया। क्या आंटी को अदनान की रात वाली बात बतानी चाहिए? क्या कहा तुमने? जी कुछ नहीं आंटी। साथ क्या कोई ऐसी बात है जो तुम कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे? आपने कैसे जाना आंटी? देखो बेटा, जब बच्चे बोलना शुरू भी नहीं करते ना, तो माँ बच्चों के चेहरों के तासरात पढ़ के अंदाज़ा लगा लेती है कि क्या बात है। सना के मुतालिक कोई बात है क्या? वो पता नहीं आंटी, आपके खदशात कुछ मुझे भी लाहक हो गए। पता नहीं अदनान सना को खुश रख पाएगा या नहीं। क्या कोई बात हुई? नहीं आंटी, बस ऐसे दिल में वसवसे उठ रहा है। मेरे बाद तुम ही सना के खैर ख्वाह थे। अगर तुम्हारे दिल में भी वसवसे और ख्यालात आ रहे हैं तो खुदा करे कि हम दोनों के खदशात गलत हो। अल्लाह करे। गुड मॉर्निंग। मेरी गुड मॉर्निंग इतनी खौफनाक तो नहीं थी कि तुम डर गई? नहीं, वो किसी ख्याल में थी मैं। शादी की पहली सुबह शौहर के घर में मौजूदगी में किसी और के ख्यालों में जी, बस वो इधर उधर का ख्याल। आप रात को कब आए? ठीक उसी वक्त जिस वक्त आपका दोस्त यहां से गया था। मेरा दोस्त? कौन? कितने दोस्त हैं तुम्हारे? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। मैं साथ की बात कर रहा हूँ। साथ? क्या? जैसे तुम्हें मालूम ही नहीं। नहीं, क्या वाकई आया था? लेकिन कब आया और क्या करना आया था? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि क्या कर रहा था वो यहाँ। अदनान, मुझे सीरियसली नहीं मालूम कि वो यहाँ आया था। मुझे किसी ने इन्फॉर्म भी नहीं किया। आप मुलाजिम से पूछ लीजिए।
तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? लिबास क्यों चेंज कर लिया? वो बहुत अनकंफर्टेबल था इसलिए। ओह, अनकंफर्टेबल था। अगर वो ड्रेस तुम 1000-1500 लोगों के सामने पहनती तो अनकंफर्टेबल ना हो, लेकिन चूंकि देखने वाला मैं अकेला था इसलिए तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। क्या हो गया आपको? आज शादी के बाद पहली सुबह है और आप किस तरह से बात कर रहे हैं मुझसे? शादी की पहली रात अगर तुम घर के बाहर मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को देखती तो तुम्हें कैसा महसूस होता? ओ, तो वो घर के बाहर था। मुझे देखते ही गाड़ी स्टार्ट करके भाग गया। अगर उसने ऐसा किया तो बहुत बुरा किया। अगर तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, मेरा मतलब उसने ठीक नहीं किया। मैं पूछूंगी उससे। आई सी। तो तुम पूछोगी, यानी कंफर्म करोगी कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ, है ना? नहीं अदनान, मैं उसे समझाऊंगी कि उसने इस तरह से आके घर के बाहर अच्छा नहीं किया है। ये कहो ना कि तुम उससे बात करने का बहाना ढूंढ। क्या हो गया अदनान? मुझे साथ से बात करने के लिए बहाने की क्या जरूरत है? हाँ, तुम तो खुलेआम उससे बात कर सकती हो, चाहे उसके लिए तुम्हारा शौहर नाराज ही क्यों ना हो जाए। उसकी इस हरकत पे उससे पूछना तो बनता है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो नहीं बात करूंगी उससे। नो 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 नो, मैं चाहता हूं कि तुम उससे बात करो, पूछो उससे, ताकि बाद में तुम ये ना कहो कि मैंने झूठ बोला। What's wrong with you? क्यों मैं झूठा समझूंगी आपको? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। रात 7 को यहाँ देखने के बाद तुम नाकाबिले एतबार हो गई। तुम जरूर करना उससे बात, तब मैं तुमसे बात करूंगा। ओए ओए, 12 बज गए और ये लड़कियां तो अभी तक उठी नहीं। क्या है इन लड़कियों को? पता नहीं इनको पता भी है कि नहीं कि किसी बंदे ने कोई नाश्ता भी किया या नहीं किया। ये रानी के घर में तो कोई मर्द नहीं था, इसलिए इसका तो बनता है कि इसे पता ही नहीं है कि एक मर्द की खिदमत कैसे की जाती। लेकिन ये निमरा, ये मुश्किल है कि इसकी जिंदगी में कभी कोई मर्द नहीं आया। फिर ये ऐसी क्यों? पता नहीं।
ये किचन तो मेरे घर से भी बड़ा है। चल मौलवी, तेरे नसीब में किसी औरत के हाथ का खाना है ही नहीं। चल कोई बात नहीं, खुद ही कुछ कर देते। फ्रिज तो भरा पड़ा है। नहीं, चल चारों ही अंडों का आमलेट बना मौलवी। सना तुम? हाँ मैं। इतनी हैरानगी क्यों हो रही है मुझे देखकर? नहीं ऐसी बात नहीं है। तुम समझते क्यों अपने आप को? क्या जरूरत थी आधी रात को मेरे घर के बाहर आने की? सना अंदर कुछ सुन लेंगे। कैसी बेहयाई है, सोते हुए भी इतना फैशन। पता नहीं, न जाने किसको ख्वाब में दिखाना है अपना फैशन। तुझे क्या मौलवी? नाइस टू सी यू। मैं तो ये समझा था कि शौहर की मोहब्बत आपके दिल से हर पुरानी याद को मिटा देगी, लेकिन आप तो दूसरे दिन ही आ गई। यही चाहते थे ना तुम, इसीलिए आधी रात को मेरे घर के बाहर आके खड़े हो गए। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं हर रोज आ जाया करूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम जानते नहीं कि तुम्हारा इस तरह से आना मेरी शादीशुदा जिंदगी पे क्या असर करेगा? तुम्हें इस तरह बाहर अदनान ने देखा है, उसके जहन में कितने ख्यालात आए होंगे, कुछ अंदाजा है तुम्हें? सना, अदनान ने मुझे तुम्हारे घर के बाहर देखा, अंदर नहीं देखा। उससे इस बात का कैसे यकीन दिलाऊंगी तुम अंदर नहीं आए हो? तुम घर में अकेली कहाँ रहती हो? मुलाजिम है, चौकीदार है, किसी से भी पूछ सकता है। ओह गुड, यानी मेरी जिल्लत का सारा सामान कर रखा है तुमने। मुलाजमों के सामने इंसल्ट तुम बर्दाश्त कर सकते हो, मेरी वो नहीं। व्हाट? मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? तुम सब कुछ कर सकते हो। जो आधी रात को मेरे घर के बाहर आना इस बात का सबूत है कि तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। How could you think? सना, तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त से ये एक्सपेक्ट करती हो? अच्छे दोस्त? अच्छे दोस्त शादी की आधी रात को छुपकर किसी के घर के बाहर खड़े नहीं हुआ करते। देखो सना, मैं वहां से गुजर रहा था, इसलिए आ गया। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि टाइम बहुत हो चुका है, मैं वहां से जाने ही वाला था कि ऊपर से अदनान आ गया और उसने मुझे देख लिया। दैट्स इट। झूठ, सरासर झूठ। झूठ? मैं झूठ बोल रहा हूं तो फिर तुम सच बोल दो ना। ये बताओ कि शादी की पहली रात अदनान घर से बाहर क्या कर रहा था? उनकी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, बिजनेस मीटिंग। ऐसी भी क्या मीटिंग है जो सारी रात चली? तुम इससे मतलब? अपनी बातों पे पर्दा मत डालो। कौन किसकी बात पे पर्दा डाल रहा है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। क्राइम बीट कर चुकी हो तुम। खैर सना, एक बात याद रखो, चिराग तले हमेशा अंधेरा ही रहता। Listen, I don't want to make any argument. मैं सिर्फ तुम्हें ये समझाने आई हूँ कि आज के बाद मेरे घर के बाहर तुम नजर नहीं आना। अंडरस्टैंड?
I wish you can understand that. तुम? हाँ वो मैं राइमा, सोई हुई है वो। तुम यहाँ क्यों आए? मैं वो मैं तुम्हें जगाने आया था। नाश्ता मैंने भी नहीं किया ना सुबह से। ये कौन सा तरीका है जगाने का मौलवी? नहीं पता है, तुम ना गलत समझ रही हो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे सब पता है तुम्हारा इरादा क्या है। चल चल उठ मौलवी, चल निकल यहाँ से, निकल चल, शराफत से निकल। नहीं निकल यहाँ से, चल। मैंने कोई ऐसी बात तो चल। चल मौलवी, और कितना जलील लोग, बड़ी बेइज्जती की है यार। बदतमीज। हेलो। आ गई तुम? कंफर्म कर लिया अपने दोस्त से कि वही आया था? What? मैं क्यों तस्दीक करूंगी उससे? और अदनान, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे आपकी बात पे यकीन नहीं है? इनफैक्ट मैं तो उसे वार्न करने गई थी कि आज के बाद ऐसी हरकत ना करे। वो वैसे तो नहीं आया होगा, तुमने बुलाया होगा उसे और ऊपर से मैं आ गया। क्या मतलब है? आप उस पर शक कर रहे हैं? करना भी चाहिए मुझे। तुमने रीजन दिया है मुझे शक करने का। क्या हमारा रिलेशन इतना कच्चा है कि आप किसी की भी हरकत देखकर उस पर शक करने लगेंगे? वजह तुम खुद हो। तुम्हें आदत है रात को अपने दोस्त के साथ निकलकर लोगों की इंक्वायरी करना और फिर उन्हें ब्लैकमेल करना। ठीक है, तुमने जॉब छोड़ दी है, लेकिन आदत तो खत्म नहीं होती ना। और शौक पूरा करने के लिए कल तुम्हें एक मौका और मिल गया। आप इतने बदगुमान कैसे हो सकते हैं मुझसे? आप जानते हैं वो मेरा प्रोफेशन था, मैं उसे छोड़ भी चुकी हूँ। और हमारी शादीशुदा जिंदगी, वो तो अभी ढंग से शुरू भी नहीं हुई है। और तुमने कोशिश भी नहीं की। अपनी सारी एफर्ट्स डिस्ट्रक्शन में जो लगा देती, और उसमें तुम्हारा कसूर भी कोई नहीं, क्योंकि अपने खून और तरबियत से यही तो मिला है तुम्हें। प्लीज, बात मेरी और आपकी हो रही है, मेरी माँ को बीच में मत लाइए। Really? तो ठीक है, तुम्हारे बाप को बीच में ले आता हूं। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तुम्हारे बाप से हमदर्दी होने लग गई है। तुम्हारी माँ ने भी जरूर कुछ ऐसे ही गुल खिलाए होंगे कि वो उसे छोड़कर चला गया। Stop it. बुरी लगी बात? यूं तो सच का बहुत प्रचार करती हो, लेकिन
अब अगर बात खुद पर आई है तो बर्दाश्त नहीं हुई। मान आप मुझसे इतने बदगुमान क्यों हो गए? कहाँ की बात आप कहाँ मिला रहे, कुछ अंदाजा है आपको? चलो ठीक, नहीं करता, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रायमा, मैं तो डर गई थी जब मौलवी बगैर नॉक किए मेरे कमरे में आ गया था। आई एम सॉरी निम्रा, मैं मौलाना की इस हरकत की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन पता है तुम भी खामखा उससे खौफजदा हो रही हो। वो बेचारा तो बेज़रर सा आदमी है। जब इंसान पर शैतान हावी हो जाता है ना, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। ठीक कह रही हो तुम। रायमा, मैंने मौलवी को घर से निकाल दिया तो तुम्हें दुख हो रहा है क्या? नहीं, ऐसे ही बस कुछ याद आ गया था। रायमा, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि अपनी माजी की यादों को भूल जाओ। तुम्हारे पास ऐसी कोई याद नहीं माजी की जिससे तुम कुछ हासिल कर सको, तो फिर क्यों बार बार माजी की यादों में चली जाती हो? माजी से ही पीछा छुड़ाने के लिए तो ये सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन कुछ सबक ऐसे भी होते हैं जिन्हें कभी कभी याद रखना ज़रूरी होता है। और उन सबक में मौलवी भी शामिल है जिसकी तुम खामा-खाई तरफदारी कर रही हो। मौलवी से तो सिर्फ मुरव्वत का रिश्ता था। तुम्हारी मुरव्वत ने उसको इतना बढ़ावा दे दिया कि आज उसने मुझे छूने की कोशिश की और तुम घर उसके हवाले कर गई। अगर कुछ सामान चोरी कर लेता तो? नहीं निम्रा, मौलवी को रुपए पैसे की कोई लालच नहीं है। तो वो क्या करना चाह रहा था? अगर उसके तुम पर एहसानात है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने तुम्हें खरीद लिया। मुझे कोई नहीं खरीद सकता। बस इसी हौसले और अज़म को कायम रखना। अच्छा ये बताओ कि ये तुम अशर के साथ कुछ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रही? अभी कहाँ, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। इन जहानों को पाने के लिए कहीं मंजिल से ना भटक जाना। मंजिल को ही पाने की तो जस्तजू कर रही हूँ। धोखा मत खा लेना जैसे तुमने खाया था। खुद ही कहती हो कि माजी को याद ना करो, और फिर खुद ही मेरा माजी भी याद दिलाती हो। आई एम सॉरी रायमा, मेरा मतलब तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। कोई बात नहीं, जिंदगी में मैंने बड़े दुख उठाए हैं, उनके आगे ये बातें तो बहुत मामूली हैं। मैं इनका असर नहीं लेती, और फिर तुम्हारी बात का तो मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती, क्योंकि मैं जानती हूँ, क्योंकि तुम दिल से कभी कोई ऐसी बात नहीं करोगी जिससे मुझे दुख हो। हेलो। हाँ हाँ, पहुँच जाऊँगी 10 बजे तक। ओके बाय। ये तुम अशर के साथ कुछ ज़्यादा ही सीरियस नहीं हो रही? सीरियस कहाँ, अभी तो सितारों के जहां में पहुंचना है।
नाराज हैं? क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें कौन सी परवाह है? परवाह है, इसलिए आपके पास आएंगी। फासले बढ़ाने के लिए? साथ रहने और पास होने में फर्क होता है। जब तुम मेरे पास नहीं थी तो मैं तुम्हें अपने बहुत करीब पाता था, लेकिन अब जब तुम मेरे पास हो तो मुझे यूं महसूस होता है जैसे जितनी करीब तुम अपनी माँ और अपने दोस्त के हो उतनी ही मुझसे दूर हो। ऐसी बात नहीं है, उन लोगों की अहमियत अपनी जगह है और आपकी अपनी। ऐसी यानी साद की अहमियत है तो तुम एडमिट करती हो कि साद तुम्हारे बुलाने पर यहाँ आया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो यहाँ से गुजर रहा था, कि उसका कहना है। और तुमने उसकी बात पर यकीन कर? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसे बहुत सुनाई थी इस बात पे। तुम कंफ्यूज हो रही हो। अपने दोस्त पर तुम्हें एतबार नहीं है और अपना एतबार खो रही हो तुम। राइट, ऑल्दो जो हुआ उसमें मेरी कोई गलती तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे सॉरी करती हूँ। तुम चाहती क्या हो? एक तो गलती करती हो फिर मानती नहीं, फिर सॉरी ऐसे करती हो जैसे मुझ पर एहसान कर रही हो। अरे मैं तो आपको सिर्फ यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं समझ सकती हूँ, जो कुछ भी आपने देखा उसके लिए आपका गुस्सा, आपका शक बिल्कुल जायज़ है, लेकिन सिर्फ एक बार मेरी सच्चाई को अपने मोहब्बत की तराजू में तोल के तो देखिए, आपको इसमें वजन महसूस होगा। मोहब्बत डार्लिंग, मोहब्बत तो अंधी होती है। तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांध दूं और तुम्हें मनमानी करने दूं? एक मौका तो दे सकते हैं ना? एक मौका? फाइन, एक मौका मैं तुम्हें देता हूं, क्योंकि ये बात तो मैं जान गया हूं कि तुम घर बसाने की तरबियत जहेज में लेकर नहीं आई हो। लेकिन अगर जिंदगी के सफर में आगे चलकर तुमने अपनी मां के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की तो फिर ये बात जान लो कि जैसे अपने बाप को तलाश कर रही हो ना, वैसे मुझे भी ढूंढती रहोगी। Hello. How was your day? Adnan? Adnan? दर्द मिले तो
टूटे दिल से उठे धुआं। हाय, थैंक्स फॉर कमिंग निम्रा। तुम बुलाओ और मैं ना आऊँ, ऐसा पहले कभी हुआ है? हाँ बताओ, यहाँ बुलाने की कोई खास वजह? निम्रा, मेरा एक काम करोगी? बोलो। लेकिन ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान रहनी चाहिए। वो के साथ? बट बात तो बताओ। एक शख्स है राव अदनान, उसके बारे में मालूम करना है। बहुत बड़ा बिजनेसमैन। लेकिन तुम्हें इसके बारे में क्यों जानना है? कोई वजह है जो फिर कभी बताऊंगा। लेकिन कुछ तो बताओ साथ। निम्रा, हाँ वो तो हो गया था। ठीक है, ओके बाय। कहाँ गायब रही सारा दिन? शॉपिंग के लिए गई थी। अमीर आदमियों से लड़कियां इसलिए शादी करती हैं ताकि जी भर कर शॉपिंग कर सकें। अदनान, ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने आपसे शादी क्यों की है। बाय द वे, शादी से पहले तो आप बहुत अच्छी बातें किया करते थे। ये अचानक आपका रवैया क्यों बदल गया? तुमसे पूछ लिया कि कहाँ गई थी और मेरा रवैया बदल गया। ड्रेसेस नहीं थे मेरे पास, अम्मी क्या थे इसलिए कुछ ड्रेसेस लेने गई थी। हाँ तो वो अपनी माँ के घर से ले आने थे। नहीं, मैं अम्मी के पास नहीं जा सकती। क्यों नहीं? और वो तुम्हारा दोस्त अगर आधी रात को घर आ सकता है तो तुम्हारी अम्मी के यहाँ से तुम्हारे कपड़े नहीं ला सकता? प्लीज, क्यों कर रहे ऐसी बातें? हाँ तो खुद चली जाओ। तुमने शादी की है, कोई गुनाह तो नहीं किया, माफ कर देना चाहिए तुम्हें। मेरी माँ ने अपनी पूरी जवानी मेरे ऊपर निछावर कर दी। कितना दुख हुआ होगा ना उन्हें मेरी इस तरह शादी करने पे। मैं कैसे उनका सामना कर सकती हूँ? अगर उन्होंने अपनी जवानी अपने शौहर पर नशावर की होती तो अपनी बेटी का घर बसते देखकर उन्हें तकलीफ ना होती। ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमेशा से ही मेरा घर बसता देखना चाहती थी। उन्हें सिर्फ आपसे कुछ इख्तलाफात थे बस। खैर, ये तो एक बहाना है। अगर मेरी बजाय तुम किसी और से शादी करती तो उन्होंने उसमें भी कोई ना कोई खामी तो निकाल ही लेनी थी। मेरी मानो तो तुम्हें घर जाना चाहिए। मैं अभी घर नहीं जाना चाहती। जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या तुम उस लड़की को अदनान के पीछे लगाना चाह रहे हो? जानती हो, एक दरख्त से माचिस की 1 लाख तीली बन सकती है, और वही एक तीली 1 लाख दरख्त को जला भी सकती है। मैं उस लड़की की बात कर रही हूँ और तुम दरख्त और माचिस की तीली की बात कर रहे हो। नताशा वो लड़की नहीं है, माचिस की तीली है। तो तुम आग लगाना चाहते हो? आग लगाना मेरी फितरत नहीं है। तो फिर सना को उसके हाल पे छोड़ क्यों नहीं देते? तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं सना को बेहाल छोड़ दूं?
वो इतनी भी बेहाल नहीं है साथ। नताशा वो गलत फहमी का शिकार हो गई। गलत फहमी में तुम हो साथ। सना तो समझदार है, बड़े घर में शिफ्ट हो गई है। राव अदनान एक हैंडसम आदमी है और एक लड़की को और क्या चाहिए होता है। सिराब से निजात। व्हाट? राव अदनान जैसा दिखता है वैसा है नहीं। एक बार सना ने राव अदनान के खिलाफ एक फीचर शाया किया था अखबार में। उसमें उसकी अमीरी के वो सब नाजायज तरीके उसने एक्सपोज कर डाले थे। इसीलिए तो मैं सना के लिए इतना फिक्रमंद हूं। जब सना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? आज नहीं तो कल उसे फर्क जरूर पड़ने वाला है। अब कान इधर से पकड़ो या उधर से, क्या फर्क पड़ता है? नताशा तुम लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, जो दिखता है उसे सच मान लेती है। गहराई में जाने की तो नौबत ही नहीं आती। और तुम इतनी गहराई में चले गए हो, जो सामने नजर आता है उसे भी नजरअंदाज कर रहे हो। कैसा लगा सेटअप? वेरी फेबुलस। अच्छा ये बताओ कि वो सैटरडे का क्या प्लान है? सैटरडे को पार्टी है। सिराज आ रहा है पार्टी में? बिल्कुल आ रहा है, बल्कि कह रहा था कि इस बार किसी नई लड़की के साथ होगा शायद। ये बंदा भी मुस्तकिल मिजाज नहीं है, हर 2 महीने बाद लड़की बदल लेता। अगर ये मेरी मजबूरी ना होता तो कभी मुंह ना लगाता इसे। वो कहता है कि 2-3 महीने में औरतें उसकी बीवी बनने की कोशिश करने लगती हैं। पता नहीं इन औरतों को ये बीवी बनने का शौक क्यों होता है। मैं तो कहता हूँ कि बीवी को भी सिर्फ महबूबा ही रहना चाहिए। हाँ, मगर कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें महबूबा बनाने के लिए पहले बीवी बनाना होता। तुमने भी तो ऐसे ही किया था। मेरा मसला कुछ और था। खैर, तू भी कुछ कम अड़ियल नहीं है अदनान। खैर इस बात को छोड़ो, मुझे सिराज से एक बहुत ज़रूरी काम है। किसी न किसी बहाने तो बात करनी होगी उससे। तो आ जाओ सैटरडे को किसी लड़की के साथ। लड़की तो नहीं हो, तुम तो जानते हो कि मेरा सारा ध्यान सना की तरफ है। तो भाभी को साथ ले आओ ना यार। आई डोंट थिंक कि वो साथ आए। क्यों नहीं? औरों की बीवियां भी तो आती हैं साथ। सबकी तो नहीं आती ना। जिनके साथ अपनी बीवियां नहीं होती उनके साथ जाली बीवियां भी होती हैं। तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, शायद इसलिए भाभी को पार्टीज में जाने की आदत नहीं है। तो जाली बीवी वाला आइडिया भी कुछ गलत नहीं है मेरा ख्याल है। कुछ सोचता हूँ। अभी वो पंक्चर होना था। एक्सक्यूज मी मिस, आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। स्टेपनी है तो मैं लगा दूँ? ओह, अब मैं समझी कि ये किसकी हरकत है। कौन सी हरकत? खूब समझती हूँ मैं तुम जैसे लड़कों को। पहले काम को बिगाड़ते हैं, उसके बाद आ जाते हैं हेल्प करने के लिए। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कह रही है? इतने भोले हो ना तुम, लेकिन मैं इतनी मासूम नहीं हूँ। खूब समझ में आती है मुझे ऐसी हरकतें। मैडम, आप किन चालाकियों की बात कर रही है? भोले हो ना बहुत, लेकिन मैं इन सब चालाकियों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। साफ सा बताए बात क्या है? आप क्यों मुझ पर नाराज हो रही है? मैंने किया क्या है? क्या किया है? अच्छा, ये टायर तुमने पंक्चर नहीं किया? क्या? जी। अब तुम ये शो कर रहे हो कि तुम मेरी हेल्प करने के लिए आए हो, है ना? पिछली दफा की बेइज्जती शायद तुम भूल गए हो।
या ये कोई प्लान है मुझसे बदला लेने का? मिस, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ जो किसी से बदला लेने के लिए प्लानिंग करता फिरूँ। अजीब सोच है आपकी। कोई आपकी हेल्प करना चाहता है, आप उसी को प्रॉब्लम की वजह समझ रही है। सिर्फ समझ नहीं रही बल्कि अच्छी तरह समझ रही हूँ। जो समझना है समझे, लेकिन किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का आपको कोई हक नहीं है। तो फिर क्यों आ जाते हो मेरी हेल्प करने? किसने कहा है तुम्हें? मेरी तरबियत ने मुझे ये सिखाया है, अगर किसी की हेल्प कर सकता हूँ तो ज़रूर करनी चाहिए। आपकी जगह कोई और होता तो मैं यही करता। मेरी जगह क्या, मेरे अलावा यहाँ कोई भी होती तब भी तुमने यही हरकत करनी थी। आखिर चांस तो सब जगह लेना है ना। आपकी सोच इतनी निचली सतह की है कि मैं वहाँ आना भी नहीं चाहता। तो तुमसे किसने कहा है कि तुम आओ? दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी तौबा जो आइंदा आपकी हेल्प करने की कोशिश की। सिर्फ एक आखिरी बात कहूँगा, अपनी सोच के अंदाज को बदलिए। आपके साथ तो बहुत ही कुछ ज़्यादा बुरा हुआ होगा, लेकिन खुद पर कंट्रोल कीजिए और किसी दूसरे के साथ बुरा मत कीजिए। हेलो स्वीटहार्ट। हेलो। पूछोगी नहीं कि आज मैं जल्दी कैसे आ गया? कोई फाइल घर पर रह गई? जरूरी नहीं कि घर पर ऑफिस के काम से आया जाए, घर पर घर के काम से आया जाता है। घर का काम? मोहब्बत भी एक काम है जाना, और मोहब्बत के रिश्तों को बहुत एहतियात से रखा जाता है। देखो ना, अगर अब कोई एम्प्लॉय गलती करे तो उसे निकाला जा सकता है, लेकिन जिससे आप मोहब्बत करते हो और वो गलती करे तो उसे निकाला तो नहीं जाता, उसे माफ करना पड़ता है। उसे सजा दी तो तकलीफ तो खुद को होगी ना, और अगर उसे जिंदगी से निकाला तो फिर जिया कैसे जाएगा? अच्छे ताल्लुक के लिए बहुत सी बातों को दरगुजर करना पड़ता है। बस तो फिर मैं तुम्हारी गलतियों को दरगुजर कर देता हूं और तुम मेरे रवैयों को माफ कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे अंदाजा है कि आपका रवैया क्यों। आज से हम अपनी जिंदगी का नए सिरे से आगाज करेंगे, खुशगवार अंदाज में। ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से टोकन ऑफ लव। क्या हैरान क्यों हो रही? उस रोज तो आप मेरी शॉपिंग पे इतना अपसेट हो गए थे, और आज इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट। उस रोज मैं किसी और बात पर अपसेट था, लेकिन अब उसका जिक्र नहीं करना चाहता। कुछ लम्हे सिर्फ मेरे और तुम्हारे हैं,
जिसमें कोई और शरीक नहीं हो सकता। मैं कमल। अरे दरवाज़ा जब खुला हो तो नॉक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन मैनर्स भी कोई चीज़ होते हैं। वैसे मैंने तो तुमसे मैनर्स के अलावा भी बहुत कुछ सीखा है। अब तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि इसे ऑपरेट कैसे करते। वाह, लैपटॉप किसने गिफ्ट दिया? अरे वाह, बड़ी ज़हीन हो तुम। तुम्हें ये अंदाज़ा कैसे हुआ कि ये गिफ्ट है? तुम तो अपनी प्यास बुझाने के लिए भी मिनरल वाटर भी अपने पैसों का नहीं खरीदो, और जब किसी से ये गिफ्ट लिया है तो फिर लेटेस्ट मॉडल लेती। भाई अब मुझे क्या पता कि कौन सा लेटेस्ट है और कौन सा पुराना। उससे तो मुझे गिफ्ट किया है और मैंने रख लिया। और वैसे भी मुफ्त की आई हुई चीज़ लौटानी तो नहीं चाहिए। अब जिसने तुम्हें ये दिया है उसी से ऑपरेट करना सीख लो। निम्रा, सच्ची बात तो ये है कि मैंने उसके सामने इसे ऑन तक नहीं किया, क्योंकि जाहिर है अगर उसे ये पता चलता कि मुझे इसे चलाना नहीं आता तो वो क्या सोचता कि मैं इतनी जाहिल हूँ। क्या तुम और शर्म? क्या वाकई रायमा? अरे ये वो वाली शर्म नहीं है, शर्मिंदगी वाली शर्म। चलो जल्दी से मुझे चलाना सिखाओ ना। फिलहाल मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने आ रही हूँ कि मैं आधे 1 घंटे में निकल रही हूँ और मैं तुम्हें मोना के ज्वाइन कर लूँगी। क्या बात है निम्रा, ये तुम सरे शाम रोजाना कहाँ निकल जाती हो? ये बताने का भी वक्त नहीं है। तो फिर इसका क्या होगा? यार ये तुम किसी और से सीख लो जिससे तुम शर्म ना महसूस करती हो। मैंने भी अपने एक दोस्त से सीखा था। या ऐसा करो कि कहीं से भी तुम कोर्स कर लो। आजकल तो गली गली में कंप्यूटर कोर्सेज खुले हुए हैं। मशवरे का शुक्रिया, लेकिन इतना तो करो कि मुझे ऑन ऑफ करना सिखा दो। अब ये ना कह देना कि इतना भी वक्त नहीं है। सुनो, फिलहाल तुम इसमें ऑन ऑफ करने का तरीका सीख लो। इसमें अपना दिमाग का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होता है। अगर कुछ उड़ गया ना तो लाख की चीज़ भी 10,000 में जाएगी। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। अच्छा देखो, ये बटन प्रेस करने से ये ऑफ हो जाएगा। कहीं मीटिंग में जा रहे हैं? जा तो रहा हूं, लेकिन तुम्हारे साथ। We'll have dinner tonight. जल्दी से तैयार हो जाओ तुम। अचानक? अच्छे प्लान अचानक बने तो अच्छा लगता है। सच कहूँ तो आज तो मुझे पूरी दुनिया ही बहुत हसीन लग रही है, वरना पिछले कुछ दिन कितनी उलझन और मायूसी में गुजरे हैं ना। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, हर बात पर मायूस नहीं होती। अम्मी भी यही कहती है। मैं तैयार हो जाती हूँ। हाँ हाँ, आराम से। कम से कम मेरे सामने तो इन जुल्फों पर जुल्म ना ढाओ। जिंदगी की उलझनों की तरह जुल्फों को भी प्यार से सुलझाना चाहिए, और अगर उसमें कोई मुश्किल पेश आए तो अपने पार्टनर से कहना चाहिए। लाइए, मैं कर लूंगी। क्यों? मेरा हक नहीं है क्या? आप ही का हक है, लेकिन आप बाल गीले हो रहे हैं,
आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। हाँ तो होने दो। वैसे एक बात, आपसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। हारे हुए से जीत कर क्या करोगे तुम? कितनी देर तक पहुंच जाओगी मुना क्या? ओके ठीक है, मैं तुम्हें वहीं मिलती हूँ। बाय। यस हेलो। आओ आओ रायमा, बैठो प्लीज। थैंक यू। इरशाद, ये तुम क्या मुझे एकदम से कॉल करके बुला लेते हो? मुझे कहीं और जाना था, लेकिन तुमने इसरार किया तो मैंने सोचा तुमसे मिलती चलूं। थैंक यू रायमा, हम ऐसे ही तो तुम्हारे कदरदान नहीं। इरशाद प्लीज़ ये अपनी लैंग्वेज ठीक करो। ये क्या है मेहरबान, कदरदान? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि सब पुराने किस्म के अल्फाज हैं। ये मॉडर्न दौर है। लड़की की तारीफ करनी है तो खुलकर करो। मेरे बालों की तारीफ करो, मेरे ड्रेसेस की तारीफ करो, मेरे मेकअप की भी तारीफ कर सकते हो। और इस मॉडर्न दौर में तुम जैसी खूबसूरत लड़की के साथ मेरी दोस्ती हो गई, मेरे लिए यही काफी है। दोस्ती? तुमने कैसे सोच लिया इरशाद कि एक दो मुलाकातों में हमारी दोस्ती हो गई है? तुम मुझसे मिलने होटल के रूम में आ गई तो मैं क्या समझूं? फिर वही पुरानी सोच। होटल रूम में आने का मतलब हमेशा एक नहीं होता। दुनिया बदल गई है इरशाद। और मैंने अभी तो कहा कि तुमने इसरार किया तो मैं तुमसे मिलने चली आई। चलो दोस्ती भी हो जाएगी। मुझसे दोस्ती करने में फायदा ही फायदा है तुम्हारा। फायदा? चलो सोचा जा सकता है। वैसे अभी तक तो कोई फायदा मुझे नजर नहीं आया। सना, सना, यहाँ। अरे अदनान, आजकल तो आप मुझे हैरान किए जा रहे हैं। भाई मैंने सोचा कि शादी की रात जो तुम्हें शौक दिया था उसका कफारा अदा करने के लिए तुम्हें रोजाना कोई ना कोई सरप्राइज दिया जाए। घर जल्दी आने वाला सरप्राइज अगर आप मुझे रोज भी देंगे ना, तब भी मेरा दिल नहीं भरेगा। ये तो देखेंगे जनाब कि आपका दिल कब तक नहीं भरता। ये क्या है? ये एक्चुअली तुम्हारी शॉपिंग के बाद मेरे रिएक्शन को जो तुमने गलत रंग दे दिया था, मैंने सोचा उस दाग को भी धो दिया जाए। सॉरी, मेरा वो मतलब हरगिज़ नहीं था जो आप समझे हैं। भाई ये तो और भी अच्छी बात है। खैर ऐसा हो ना हो, मैंने तुम्हारे लिए शॉपिंग तो करनी ही है। आफ्टर ऑल मुझे खुद को अच्छा हस्बैंड भी तो साबित करना है। वेल, देखूं तो सही, आपकी चॉइस है कैसी? ये कैसा ड्रेस है? क्यों? इसमें क्या खराबी है? अदनान, मैं इस टाइप की ड्रेसेस नहीं पहनती। कौन सा ना, कितना मॉडर्न फैशनेबल ड्रेस है। तुम बहुत अच्छी लोगोगी ये पहन कर, तुम पे बहुत सूट करेगा। अच्छी नहीं, बहुत अजीब लगूंगी मैं ये पहन के। कौन सा ना, अपनी अपनी सोच की बात है। आखिर मॉडल्स भी तो रैंप पर ऐसे ही ड्रेसेस पहनकर वॉक करती हैं कैमरे के सामने। पहनती होंगी, लेकिन मैं कोई मॉडल नहीं हूँ। और आप तो जानते हैं, जहाँ हमारी सोसाइटी में जीन्स को एक्सेप्टेंस नहीं है अभी तक,
वहाँ ऐसे ड्रेसेस पहन के जाऊंगी तो लोग क्या कमेंट्स देंगे? तुमसे किसने कहा कि तुम ये पहनकर शॉपिंग के लिए चले जाओ? ये तो सब पार्टी ड्रेसेस हैं। इतना तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन सीरियसली मैं ये नहीं पहन सकती। हाँ, अलबत्ता अगर आप चाहेंगे तो आपके सामने पहन लूँगी। क्या हो रहा है? जाने की तैयारी। ओहो, तो बहुत तैयार हुआ जा रहा है। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम है। क्या? काम थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पर मुझे पता है कि तुम कर सकती हो। निम्रा, कभी कभी मुझे लगने लगा है कि मुझे खुद पर इतना एतबार नहीं है जितना तुम मुझ पर एतमाद करने लगी हो। सही कहा तुमने। फ़िलहाल ये काम मैं नहीं कर सकती। मुझे भी किसी ने ये काम करने को कहा था और मैं जानती थी कि ये काम तुम बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हो। अगर तुम ये काम खुद नहीं कर सकती थी तो तुमने इनकार क्यों नहीं कर दिया? लेकिन अगर मैं ये काम कर भी सकती तो मैं तुम ही से कहती, क्योंकि मुझे पता है कि तुमसे बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता। अगर मैं तुम्हें किसी काम के लिए कहूँ तो क्या तुम मना कर दोगी? नहीं, तब तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उस काम को करूं ताकि तुम्हें शर्मिंदगी ना हो। बस ऐसा ही एक शख्स है जिसे मैं भी ना नहीं कर सकी और हामी भर दी। मैं जानती थी राइमा तुम मुझे इनकार नहीं करोगी, इसीलिए मैंने उस शख्स को भी मना नहीं किया। काम की नौयत क्या है? किसी की जासूसी करनी है। क्या मतलब? तुमने क्या कोई खुफिया इदारा ज्वाइन कर लिया है? ना बाबा ना, मुझे किसी इदारे की मेंबर नहीं बनना। और वैसे भी ये एक ऐसी दलदल है कि इंसान अगर इसमें फंस जाए ना तो कभी निकल नहीं सकता। मेरी तरफ से इनकार समझो, मैं नहीं कर सकती। बेवकूफ़ लड़की, बिना सोचे समझे तुम क्या बोले जा रही हो? तुम्हें किसने कहा कि मैंने खुफिया इदारा ज्वाइन कर लिया? इसलिए कि आजकल तुम्हारी हरकतें ही इतनी मशकूक हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम कुछ चीज़ें मुझसे राज में रखना चाह रही हो। उफ, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो बातें मैं तुम्हें भी नहीं बता सकती, लेकिन वक्त आने पर कभी ना कभी बता दूंगी। ये तो है। तो खुफिया एजेंसी का एजेंट ऐसा करता है क्या? यू आर रियली स्टूपिड। सुनो, तुम्हें ये काम करना है, ओके? और मैं तुम्हें उस शख्स से भी मिलवा दूंगी। ठीक है। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि जब तुम उस आदमी को जानते नहीं हो तो फिर उसके बारे में इतनी खोज क्यों लगाना चाहते हो? मैं ये बात पहले निम्रा को बता चुकी हूँ और दोबारा भी बता रही हूँ कि अगर ये मामला कुछ गड़बड़ है तो मैं इसमें नहीं पड़ने वाली। अगर तुम्हारा यही इशू है तो आई एम श्योर ऐसा कुछ नहीं। राइमा, मैंने तुम्हें बताया था कि ये साथ का पर्सनल काम है। प्रोफेशनल भी तो पर्सनल ही होता है। अगर मैंने किसी मॉडल को तैयार करना है तो वो मेरा प्रोफेशन भी है और मेरा पर्सनल काम भी है। और अगर अब मैं इसमें किसी की हेल्प चाहूँगी अपनी ज़ात के लिए, उनके लिए नहीं जिन्होंने मुझे ये काम दिया है। अब देखिए, बुरा ना मानिएगा, आपकी बहुत सारी बातें अभी अधूरी हैं। मैं चाहती हूँ कि इन्हें और क्लियर करें। अगर सब कुछ क्लियर होता तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? बहुत सारी ऐसी बातें जिनके बारे में मैं बखूबी जानता हूँ, लेकिन कंफ्यूज। अच्छा, तो आप अपनी कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं? एग्जैक्टली। जान सकती हूँ क्यों? वैसे अगर आप ना बताना चाहें तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि वो मासूम जिंदगी तबाह ना हो जाए। बड़ी खुशकिस्मत है वो जिंदगी जिसके लिए कोई इतना परेशान है।
तुम इस काम के लिए राजी हो? मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। क्या रायमा, मैं इतनी श्योर थी कि तुम ये काम कर लोगी। तो मैंने कब कहा है कि ये काम मैं नहीं करूँगी? इसके लिए भी ना वक्त चाहिए। और कहते हैं ना कि बगैर सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। क्यों साथ साहब, ठीक कहा ना मैंने? निम्रा, तुमने बहुत अच्छा किया तो ये काम खुद करने की बजाय इसे दे। I'm surprised। इसने मेरा ये हाल किया है तो ये सोच रहा हूँ ये और अदनान का क्या है। लेकिन कैसे करेगी ये सोचना पड़ेगा। अब समंदर पर आए हैं तो क्यों ना डुबकी लगा के कुछ सोचा जाए। अगर तुम लोगों ने मुझे ज्वाइन करना है तो प्लीज आ जाना। जी, मुझे आपका मैसेज मिल गया था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपको कॉल बैक नहीं कर सका। जी, मैं कैन आई कॉल यू बैक? जी, श्योर। हेलो, क्या कर रहे हैं? आपको याद करने के सिवा हमारे पास और कोई काम है क्या? घर कब आ रहे हैं? कहो तो अभी आ जाते हैं, लेकिन पहले आप हमें प्यार से बुलाएं तो सही। आप प्यार से बुलाएंगी तो हम दौड़े चले आएंगे। ऐसा करते हैं कि आज लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं समंदर के किनारे, और फिर वापसी पर डिनर करेंगे। व्हाट डू यू से? रियली? लव यू। बाय। बाय। कौन? मैं हूँ आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सो तो नहीं रही थी? अरे ये कोई सोने का वक्त है? आओ अंदर आओ। थैंक यू। एक्चुअली मैं ऊपर काम कर रही थी, सना के कपड़े पैक कर रही थी। बैठो। थैंक यू। सना के कपड़े? वो क्यों? देखो, सना के कपड़े अब मैं तो पहनने से रही और यहाँ पड़े पड़े बेकार हो जाएंगे, तो मैंने सोचा कि पैक करके उसे घर पे भिजवा दूँ। साथ क्या ये हो सकता है कि तुम ये कपड़े उसके घर दे आओ? मैं आंटी, मैं कैसे जा सकता हूँ? क्या तुमने भी ये सोच लिया है कि तुम जिंदगी में उसे कभी नहीं मिलोगे? आंटी, वैसे भी सना को मेरा मिलना अच्छा नहीं लगेगा। ये भी हो सकता है कि अदनान उसका कोई गलत मतलब निकाल ले। ठीक कह रहे हो तुम। जो लोग खुद गलत हों वो दूसरों के बारे में भी ऐसी राय रखते हैं। I'm really sorry आंटी, मैंने आपको इनकार कर दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकती हूँ। बड़ी बदकिस्मत है सना, सिर्फ एक रिश्ते की खातिर बाकी सब रिश्ते तोड़ डाले उसने। बस दुआ कीजिए आंटी। सना ने उस शख्स से जो उम्मीदें वाबस्ता कर रखी, उन उम्मीदों के चिराग कभी बुझे ना। उसकी उम्मीदें और हमारे खदशात, कौन सही है कौन गलत, देखते हैं कि वक्त क्या रंग दिखाता है। एनीवेज आंटी, अब आप सना के कपड़ों का करेंगी क्या? आओ। आओ बैठो।
पता है क्या, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। करोगे मेरी हेल्प? आपको तो हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। तो मेरी बात को क्यों बार बार रिपीट किए जा रहे हो? मुझे ना एक्चुअली कंप्यूटर चलाना सीखना था, तुम चलाना सिखा दोगे? कंप्यूटर? हाँ, क्यों नहीं। तो कब से सिखाओगे? जब आप कहें। अभी? अभी तो मुझे कहीं जाना है, 1 घंटे तक आ जाओ। ठीक है, घर तो तुमने देख ही लिया है। तुम्हारा नाम क्या है? अहमर। अहमर, मेरा नाम रायमा है। तो फिर ठीक है, 1 घंटे बाद मिलते हैं, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच अहमर। थैंक यू। ये क्या? अम्मी ने कोरियर से भिजवाया है। समथिंग स्पेशल? मेरे कपड़े हैं। ओल्ड वंस? ऑब्वियसली यस। सना, तुम्हारी अम्मी बहुत कंजूस है। चलो, जहेज ना सही, कम से कम तुम्हें ड्रेसेस तो नहीं भेज सकती।